कहते हैं बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, पर इसकी एक खासियत होती है कि ये गुजर ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी बुरे वक्त में ट्रैप होकर रह जाएं। मेरा नाम सैम है। मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब किया करता था। मुझे अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे सारी रात काउंटर के आगे खड़ा रहना पड़ता था। फिर एक दिन मुझे मेरे अंकल की कॉल आई। उन्होंने मुझे अपने होटल में जॉब ऑफर की और मुझे उसी रात 12 बजे से पहले होटल पहुंचने के लिए कहा। मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसी वक्त वहां से चल पड़ा। उनका होटल शहर से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर था। जैसे ही मैं होटल पहुंचा तो वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो गई और लकीली मैं 12 बजे से काफ़ी पहले पहुंच चुका था। वो होटल बहुत बड़ा था। मैं पहुंचा तो अंकल वहाँ से जा चुके थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरी जॉब क्या है और मुझे क्या करना होगा, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि उन्होंने मेरे लिए एक लेटर छोड़ा है और उस लेटर में इस होटल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं जिन्हें मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। होटल की लॉबी बिल्कुल खाली थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इधर के लोगों को जल्दी सोने की आदत है। होटल का इंटीरियर ज़रा डार्क था। लाइट्स ऑन थी, लेकिन ऑन होने के बावजूद वो बहुत डिम थी। बिल्कुल खामोशी थी वहाँ पे। मुझे सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इस होटल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लोग अपने शोर शराबे की ज़िंदगी से दूर यहाँ सुकून और खामोशी में कुछ वक्त गुजार सकें। मैं रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ा तो वहाँ मुझे अंकल का लेटर मिला। वो लेटर ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसके एक एक वर्ड को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, डियर सैम, इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने का शुक्रिया। हमें मिले बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। होटल फुली बुक्ड है, तो इसलिए तुम्हें किसी भी नए गेस्ट को रिसीव नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना तो सब कुछ ठीक रहेगा। किसी भी सूरत गेस्ट को डिस्टर्ब मत करना और किसी भी गेस्ट के रूम पर बिल्कुल भी नॉक मत करना। हॉल के एंड पर एक मास्टर क्लॉक है। बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से उसकी आवाज़ बहुत लाउड है। रात के 12 बजे वो अलार्म देती है, जिसको तुमने बजने नहीं देना। इसलिए ठीक 12 बजे से पहले घड़ी के कांटों को पीछे की तरफ घुमा देना और जितना हो सके टाइम को एक्यूरेट रखने की कोशिश करना। लेकिन ध्यान रहे, वो घड़ी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। इस होटल के दरवाज़ों पर कोई रूम नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो एक ही कमरा है जिसके दरवाजे पर रूम हैंडल लगा हुआ है। भूख लगे तो मैंने किचन में खाना रख दिया है, वो खा लेना। मैं तुमसे कुछ दिनों बाद मिलूँगा। डेस्क के पीछे तुम्हें अपने कमरे की चाबी मिल जाएगी। गुड लक। मैंने चाबी उठाई और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियों के सामने मुझे एक बड़ा हॉलवे नज़र आया, जहाँ बहुत सारे रूम्स थे, लेकिन पहले कमरे पे ही मुझे डोर हैंडल नज़र आ गया। मैंने उस रूम का दरवाज़ा ओपन किया और अंदर चला गया। कमरा काफ़ी स्पेशियस था। ये काम मेरी पिछली जॉब से बहुत बेहतर था। एटलीस्ट मैं आराम तो कर सकता था। बारिश और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 11:50 हो चुके थे और मैं घड़ी को पीछे करने के लिए हॉलवे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घड़ी के पास गया। मैं किसी भी गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। घड़ी को देख के मैं कंफ्यूज था कि घड़ी की आवाज़ से कोई गेस्ट कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। वहाँ किसी भी कमरे के दरवाजे के बाहर डोर हैंडल नहीं था और सभी दरवाजे सिर्फ अंदर से ही खोले जा सकते थे। वो मास्टर क्लॉक देखने में बहुत ज़्यादा हैवी और पुरानी लग रही थी। यूँ लग रहा था जैसे उसे ख़ास इसी होटल के लिए बनाया गया हो। मैंने 12 बजने से पहले घड़ी के कांटों को पीछे की तरफ घुमा दिया और टाइम करेक्शन करने के लिए कुछ मिनट्स मुझे वही इंतज़ार करना था। वहाँ खड़े मैंने एक कमरे को नोटिस किया।
तो उसके दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी रेड लाइट दिखाई दे रही थी। जैसे ही चंद मिनट्स गुजरे तो मैंने घड़ी के कांटों को थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि टाइम एक्यूरेट रहे। अपने रूम की तरफ जाते हुए जब मैं उस लाइट वाले कमरे के आगे से गुजरा तो मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने रूम की तरफ चला गया। मैं अभी भी उस आवाज़ के बारे में सोच रहा था और इस होटल के बारे में अजीब अजीब से ख्याल मेरे जहन में घूम रहे थे। एनीहाउ, मैं अपने दिल को तसल्ली देकर सोने के लिए लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। नेक्स्ट नाइट भी वही तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद इस एरिया में ज़्यादा बारिशें होना यूजुअल सी बात होगी। सारा दिन भी बहुत ज़्यादा खामोशी रही थी। ना कोई नया गेस्ट आया और ना ही पुराने गेस्ट से मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ। मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं था। 12 बजने में अभी 4 घंटे बाकी थे और मुझे कुछ थकावट सी फील हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि लास्ट नाइट मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मैंने मोबाइल में अलार्म लगाया और कुछ देर के लिए सो गया। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। मोबाइल का अलार्म भी नहीं बजा था। मैं जल्दी से उस घड़ी की तरफ भागा। तो बहुत देर हो चुकी थी। शायद बारिश के शोर की वजह से किसी भी गेस्ट ने घड़ी की आवाज़ को ना सुना हो, लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने अंकल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में फेल हो चुका था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। मैं डर के मारे सुन पड़ चुका था।